नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पैरट एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूँ आप घर पर सुरक्षित होंगे, ठीक होंगे। जिस प्रकार से दोस्तों हमारे छोटे छोटे वीडियो की जो श्रृंखला हमने चला रखी है, उसके अंदर आज हम बात करेंगे CDB के संवेगात्मक सिद्धांतों के अंदर एक बेहतरीन सिद्धांत, एक बेहतरीन मॉडल के ऊपर, जिसका नाम है कैनन बोर्ड का सिद्धांत या मॉडल। जिस दोस्त ने या जिस भाई ने या जिस बहन ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कैनन बोर्ड के सिद्धांत या मॉडल के ऊपर। दोस्तों, जिस प्रकार से संवेग हमारे मस्तिष्क के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, उन संवेगों के अनुभव किस प्रकार से हमारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट डालते हैं, किस प्रकार से संवेग उत्तेजित होते हैं, किस प्रकार से संवेगों और संवेगों के अनुभवों के मध्य किस प्रकार का रिलेशनशिप है, आज हम उस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है कैनन व बोर्ड का सिद्धांत। दोस्तों, ये दो वैज्ञानिक थे, एक का नाम था वाल्टर कैनन और दूसरे का नाम था फिलिप बोर्ड। कैनन बोर्ड सिद्धांत के प्रतिपादक वाल्टर कैनन हैं, जिन्होंने यह सिद्धांत 1927 के अंदर दिया था। इनके जो साथी, इनका जो समर्थन देने वाले थे, वे फिलिप बोर्ड 1934 में अपने अध्ययन के आधार पर इसका समर्थन किया था और इस सिद्धांत को एक महत्वपूर्ण ऊंचाई तक, एक महत्वपूर्ण शिखर तक ले जाने के अंदर इनकी मदद की। इसी के साथ इस सिद्धांत का नाम कैनन बोर्ड सिद्धांत रखा गया। दोस्तों, इस सिद्धांत के अन्य नाम, इस सिद्धांत को अनेक नामों से जाना जाता है, जिसमें पहला है आपातकालीन सिद्धांत। दोस्तों, इसको आपातकालीन सिद्धांत इसलिए कहते हैं क्योंकि यह सिद्धांत हमारी आपातकालीन परिस्थितियों के अंदर हमारे संवेग किस प्रकार से उत्तेजित होते हैं और उस समय हमारे अनुभव किस प्रकार के होते हैं, उनकी जानने की स्थिति के अनुसार इसका नाम आपातकाल सिद्धांत रखा। दूसरा नाम है केंद्रीय सिद्धांत। केंद्रीय सिद्धांत नाम इसलिए रखा गया क्योंकि दोस्तों, हमारे जो शरीर के सभी संवेग हमारे मस्तिष्क के द्वारा कंट्रोल होते हैं और मस्तिष्क को शरीर का केंद्र कहा जाता है, इसलिए इसको केंद्रीय सिद्धांत भी कहते हैं। दूसरा थैलेमिक सिद्धांत। हमारे मस्तिष्क के पास, हमारे मस्तिष्क का जो एक पार्ट है हाइपोथैलेमस, और उसके दूसरा एक और पार्ट है थैलेमस। उन दोनों के अंदर क्या संबंध है, उन दोनों से संवेग किस प्रकार उत्पन्न होते हैं, कौन उनको कंट्रोल करता है, उसी के नाम पर इसका दूसरा नाम थैलेमिक सिद्धांत रखा गया है। कैनन व बोर्ड ने जेम्स लॉज सिद्धांत की आलोचना करते हुए उसमें कुछ संशोधन किए। दोस्तों, कैनन व बोर्ड जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने
संवेगों के दूसरे सिद्धांत जेम्स लॉज सिद्धांत के अंदर उसकी कुछ कमियों को देखते हुए उस सिद्धांत के अंदर कुछ संशोधन करते हुए यह सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत में संवेगों के इस सिद्धांत में हाइपोथैलेमस को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। दोस्तों, जो हम इस कैनन बोर्ड सिद्धांत के ऊपर बात कर रहे हैं, इस सिद्धांत के अंदर हाइपोथैलेमस को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। कैनन बोर्ड के अनुसार उत्तेजक प्रस्तुति की सूचनाएं ज्ञानेंद्रियों द्वारा ग्रहण की जाती है। दोस्तों, यहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी, ये ग्रहण लिखा हुआ है, यहाँ पर ग्रहण लिखा होना था, ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, आप समझ गए होंगे कि दोस्तों ये क्या कहना चाह रहा है कि कैनन बोर्ड उत्तेजक प्रस्तुतियों के अंदर जो ऐसी प्रस्तुतियां होती हैं जिसके अंदर संवेग उत्पन्न होते हैं, उनकी जो सूचनाएं हैं वो हमारे शरीर की ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ग्रहण की जाती हैं। फिर ज्ञानवाही नाड़ियां जो हमारे शरीर के अंदर उपस्थित होती हैं, ज्ञानवाही नाड़ियां के द्वारा उन सूचनाओं को हाइपोथैलेमस से होकर कॉर्टेक्स में पहुंचा दी जाती है। जिस प्रकार से, जैसे दोस्तों ये कहना चाह रहा है कि जैसे हमारे शरीर को कुछ उत्तेजक मिला, वह ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ग्रहण कर लिया जाता है। फिर ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर नाड़ियां जो तंत्रिकाएं होती हैं, उनके माध्यमों से वे संदेश या वे सूचनाएं हाइपोथैलेमस के पास जाती और हाइपोथैलेमस से कॉर्टेक्स वाले भाग के अंदर पहुंच जाती हैं, जिससे कॉर्टेक्स के संवेगात्मक अनुभूति और शारीरिक परिवर्तन साथ साथ होते हैं। दोस्तों, कैनन बोर्ड के इस सिद्धांत के अंदर कैनन बोर्ड ने अपना मत प्रस्तुत किया। उन्होंने इस सिद्धांत के अंदर अपने जो निष्कर्ष थे उनके बारे में कुछ मत दिए। वो मत इस प्रकार हैं। दोस्तों, कैनन बोर्ड का मत है कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो अग्र भाग होता है कॉर्टेक्स का, उसके अंदर संवेगात्मक चेतना आगे के भाग के अंदर, आगे के कॉर्टेक्स के आगे के भाग या सेरिबेलम जो हमारा प्रमस्तिष्क होता है, उसके अंदर संवेगात्मक चेतना अनुभूति से संबंधित होता है, जबकि थैलेमस और हाइपोथैलेमस संवेगों की अभिव्यक्ति से संबंधित होता है। यानी सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो हमारे संवेगात्मक चेतना या अनुभूति से संबंधित होता है, और जबकि जो हमारे मस्तिष्क के दो भाग होते हैं थैलेमस और हाइपोथैलेमस, वे संवेगों की अभिव्यक्ति से संबंधित होते हैं। दोस्तों, एक लाइन के अंदर इस सिद्धांत को समझे तो ये इस प्रकार से हम इस सिद्धांत को समझ सकते हैं कि पहले हमारे शरीर के अंदर क्या आया, उद्दीपक आया, हमारी ज्ञानेंद्रियों ने उसको ग्रहण किया। उस ज्ञानेंद्रियों को ग्रहण करने से हमारे शरीर के अंदर कुछ प्रत्यक्षीकरण हुआ। जैसे हमने किसी चीज ने हमें छुआ तो हम उस छूने से हम उसके ऊपर सोचते हैं, विचार करते हैं। ये होता है दोस्तों क्या, प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण का मतलब किसी बालक या किसी वस्तु से हम टकराए और उससे महसूस हुआ और हम विचार करें कि हाँ, हम इस चीज से टकराए हैं, या इस बालक ने हमें जो स्पर्श किया है यह बालक वह बालक है। तो हमारे दिमाग के अंदर एक प्रत्यक्षीकरण, एक सोचने और विचार करने की एक प्रक्रिया चलती है, उसको हम प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। प्रत्यक्षीकरण के बाद वह सूचना हमारे मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस और थैलेमस भाग में जाती है। हाइपोथैलेमस और थैलेमस भाग में जाती है, सोचने विचारने की वहां पर क्रिया होती है। वहां पर क्रिया होने के बाद में हमारे दो पार्टों के अंदर यह विभक्त हो जाती है। एक होता है उसका संवेग और दूसरी उसकी शारीरिक प्रकृति, किस प्रकार से उसकी शारीरिक प्रकृति है। तो इस सिद्धांत में यह बताया गया है कि संवेग और उसके अनुभव दोनों साथ साथ चलते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकालेगा कि ये दोनों कार्य साथ साथ होते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों। कैनन बोर्ड के अनुसार लास्ट में जो इस सिद्धांत
के अंदर जो महत्वपूर्ण निष्कर्ष है, जहां से हमें क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, अब उसके ऊपर उस महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हैं। दोस्तों, कैनन बोर्ड के अनुसार संवेगात्मक व्यवहार और संवेगात्मक अनुभव समय पर होते हैं। सॉरी, यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ था एक ही समय या साथ साथ, या फिर यहाँ पर लिखा हुआ था दोस्तों साथ साथ। ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों। कैनन बोर्ड के अनुसार वे समझाना चाहते हैं कि संवेगात्मक व्यवहार और संवेगात्मक अनुभव साथ साथ या एक ही समय पर रहते हैं। इनके अनुसार संवेगात्मक या शारीरिक व्यवहार की अनुपस्थिति में भी संवेगात्मक अनुभव हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये था कैनन बोर्ड का संवेगात्मक सिद्धांत, एक बेहतरीन मॉडल जिसके ऊपर आज हमने विस्तार से बात की है। दोस्तों, इसके अलावा इसके अंदर और कुछ भी नहीं बचा है। ये पूरा का पूरा कंटेंट मैंने इसके अंदर डाल दिया है दोस्तों। आशा करता हूं कि आपके यह सिद्धांत समझ में आया होगा। दोस्तों, अभी तक जिस दोस्त या जिस भाई बहन ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि यह वीडियो हर उस विद्यार्थी तक पहुंचे जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, मेरा निवेदन है, आप उन विद्यार्थियों तक इस वीडियो को पहुंचाएं और अधिक से अधिक इसको सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। सभी को राम राम।